फैमिली में मामा नहीं है, मामा फोत हो गई है। पापा ने सेकंड शादी की, दूसरी शादी है मेरे हस्बैंड के साथ। पापा पहले भी मेरे कभी भी किसी मेरे हक में नहीं रहे और ना कभी मेरे साथ कुछ अच्छा किया। वो हमेशा अपनी दोनों बेटियों के साथ करते थे, क्योंकि मुझे ये महसूस होता था कि मैं शायद उनके लिए उतनी नहीं हूँ जितनी वो है। तो उनको सब कुछ मिला, पहली शादी में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ससुराल से ये भी बड़े इश्यूज होते थे बहुत। मेरा जो फर्स्ट हस्बैंड था वो भी इन चीज़ों पे करता होता था। मेरे पापा की कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे पापा ने उनके साथ की थी, तो उनकी वजह से मुझे जेन्यू टॉर्चर किया जाता था। मेरा बेबी होने वाला हो गया, फिर मैं अपने पापा के घर रहती होती थी, इधर आ गई। उधर भी मैं अपना काम करके अपने बच्चे को मैंने जन्म दिया। उसकी आप क्या काम करती थी? मैं लोगों के घरों में। मेरे जो पापा और है रिश्तेदार, वो कहते थे हम किसी की नस्ल को नहीं पाल सकते, हम किसी के बच्चे को नहीं खिला सकते। बेटा होने के बाद मेरे पापा ने मेरा बच्चा, मेरी झोली उजाड़ दी। मेरे पापा ने कहा आप डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल लूँगा, रखूँगा, हर एक चीज़ करूँगा। मैंने अपने पापा के कहने पे अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दी, पहले हस्बैंड को। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा मेरे बच्चे से तंग आना शुरू हो गए। फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं अपने बेटे को बाई बैठ के दूध पिला रही थी, तो जिन्होंने रिश्ता कराया मैं उनकी तरफ चली गई। उन्होंने कहा कि हमारी तो नस्ल नहीं है, जिसकी नस्ल है उसके पास छोड़ के आए। तो मैं ऐसे हो गई थी जैसे मांगने वाली होती है, कभी किसी से 1000 मांगना, 500 मांगना। मैं वहाँ से फिर गई अपने ससुराल वालों के घर, मैंने उनको बच्चा दिया। उधर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा हमने नहीं रखना, तो मेरी अफोर्ड नहीं थी उसको संभालने की। मैंने उनको बच्चा उनके हवाले किया। उसके बाद माँ थी, रह नहीं पाई। फिर मैं रात रात जब हुई मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे बच्चा नहीं दिया। उसने धमकी लगाई अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये वो करूँगा। तो मेरी जो खाला है उन्होंने मेरी गोद से बच्चा उठाया तो उनको दे दिया। मैं अपने आप को इतना कोसती हूँ कि मैं कैसी माँ थी कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसे ज़माने ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने सताया, और इस कदर सताया कि वो फुटपाथ पे सोने पे मजबूर हो गई है। इसी की तरफ चलते हैं और इसी से जानते हैं इसकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सिद्रा। सिद्रा, आप क्या करती हो? कुछ भी नहीं। अभी कुछ भी नहीं कर रही हो? जी। पढ़ी हो आप? नहीं। घर में फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मामा नहीं है, मामा फोत हो गई है। पापा ने सेकंड शादी की, बहन भाई रिश्तेदार सभी है। अच्छा, आपने बताया कि आप पे जुल्म हुआ, वो जुल्म किया आपके ससुरालियों ने और फिर उसके साथ ही आपके फादर ने। ये कहानी कब कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा बताइए। कहानी इधर से शुरू हुई कि मेरी ये दूसरी शादी है मेरे हस्बैंड के साथ। जो मेरी पहले शादी थी वो तो मेरे पापा की मर्ज़ी से हुई थी। तो पापा पहले भी मेरे कभी भी किसी मेरे हक में नहीं रहे और ना कभी मेरे साथ कुछ अच्छा किया। वो हमेशा अपनी दोनों बेटियों के साथ करते थे, क्योंकि मुझे ये महसूस होता था कि मैं शायद उनके लिए उतनी नहीं हूँ जितनी वो है। तो उनको सब कुछ मिला, पहली शादी में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ससुराल से ये भी बड़े इश्यूज होते थे बहुत। मेरा जो फर्स्ट हस्बैंड था वो भी इन चीज़ों पे करता होता था। तो उसके बाद हमारी कुछ नहीं बनी। मेरा बेटा है। जहेज ना मिलने की वजह से आपके ससुराली आप पे जुल्म करते थे? नहीं, ये रीज़न नहीं था। रीज़न कुछ मेरे पापा की कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे पापा ने उनके साथ की थी, तो उनकी वजह से मुझे जेन्यू टॉर्चर किया जाता था। वो क्या बातें थी, आप थोड़ी सी बताना पसंद करेंगी? एक्चुअली मतलब कि मेरी शादी जो है मेरे पापा ने उनसे पैसे लेके की, क्योंकि खाने के वक्त ना कुछ पैसे कम हो गए थे। मेन इशू था कि मेरे पापा ने ना मेरे हस्बैंड से ले ली और मुझे पता नहीं। तो इस बात के मुझे मेरे ससुराल वाले ताने देते थे, तंग करते थे बहुत ज़्यादा, मुझे ज़हनी मरीज़ बना दिया था। तो ये मेरे साथ हुआ। इधर से हमारी लड़ाई बढ़ती 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 होना शुरू हो गई। काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। मेरा बेबी होने वाला हो गया, फिर मैं अपने पापा के घर रहती होती थी, इधर आ गई। उधर भी मैं अपना काम करके अपने बच्चे को मैंने जन्म दिया। उसकी हर एक खर्चा खुद ही उठाती होती थी, आप हर एक क्या चीज़। काम करती थी? मैं लोगों के घरों में। शोहर के होते हुए, भाइयों के होते हुए, बहन बाप के होते हुए आप लोगों के घरों में काम करती थी? मेरे जो पापा और है रिश्तेदार, वो कहते थे हम किसी की नस्ल को नहीं पाल सकते, हम किसी के बच्चे को नहीं खिला सकते। तो मैं तो एक माँ थी, मैं तो अपने बच्चे के लिए जो होना था मेरे से मैंने करना था। तो जितना मेरे से हुआ मैंने किया। और जब मैं हिम्मत हार गई, तो बेटा होने के बाद 2 माह मेरा बेटा मेरे पास रहा। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पापा ने मेरा बच्चा, मेरी झोली उजाड़ दी। आपका बच्चा, आपके बच्चे के साथ क्या किया उन्होंने? मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, मैं एक माँ हूँ, तो मैं तो अपने बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख सकती। उसके दूध और पैम्परों का ख़र्चा नहीं मुझसे अफोर्ड होता था। और जो मेरे पापा थे वो भी कहते थे कि अपने शोहर को बोलो।
तो जो मेरा शोहर है वो भी आता था, ये नहीं करता था, लेकिन वो उस ही लिहाज से नहीं करता था। मतलब कि कभी आना 1000 दे जाना, 2000 दे जाना, तो इतने में मैनेजमेंट नहीं होता था। मेरे पापा को इस चीज़ से बड़ा इशू होता था। मेरे पापा ने कहा आप डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल लूँगा, रखूँगा, हर एक चीज़ करूँगा। मैंने अपने पापा के कहने पे अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दी, पहले हस्बैंड को। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे पापा मेरे बच्चे से तंग आना शुरू हो गए। उसके दूध और पैम्परों का जब खर्चा मेरे पापा से अफोर्ड नहीं हुआ, फिर मेरे पापा ने मेरे बच्चे के खिलाफ़ कहना शुरू हो गया, मेरे खिलाफ़। फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं अपने बेटे को बाहर बैठ के दूध पिला रही थी, तो लड़ाई वगैरह हुई मेरी जो सेकंड मदर है उनके साथ मेरी। तो मेरे पापा आए ड्यूटी से, तो मेरे पापा ने ताले वगैरह लगाए। मैं अपने बेटे को बाहर बैठ के दूध पिला रही थी। मेरे पापा ने ताला लगाया, कुंडी वगैरह लगाई, मेरा सामान और मेरे बेटे के कपड़े शपड़े बाहर रखे और खुद चले गए। तो जिन्होंने रिश्ता करवाया, मैं वो फुल सर्दियों के दिन थे, दिसंबर था, तो जिन्होंने रिश्ता करवाया मैं उनकी तरफ चली गई। उन्होंने कहा कि हमारी तो नस्ल नहीं है, जिसकी नस्ल है उसके पास छोड़ के आए। तो मैं ऐसे हो गई थी जैसे मांगने वाली होती है, कभी किसी से 1000 मांगना, 500 मांगना। बड़ी ही तकलीफ़देह इनकी स्टोरी है जो इन पे गुज़र चुकी है। और एक सगा बाप जो कि अपनी बेटी को संभाल नहीं सका, और एक ऐसा बाप जो अपने छोटे से बेटे को नहीं संभाल सका और ज़माने की ठोकरों पे उसको छोड़ दिया। आप फिर वहाँ से कहाँ गई? मैं वहाँ से फिर गई अपने ससुराल वालों के घर, मैंने उनको बच्चा दिया। उधर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा हमने नहीं रखना, हमें हमें नहीं चाहिए, हम ये जब बड़ा होगा हमने तब लेना, अभी हम संभाल नहीं सकते। तो मेरी अफोर्ड नहीं थी उसको संभालने की, मैंने उनको बच्चा उनके हवाले किया। उसके बाद माँ थी, रह नहीं पाई। फिर मैं रात रात जब हुई मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे बच्चा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अपने रिश्तेदारों को लेके आए। मेरी बहन मेरे साथ गई, मेरी मासो मेरे साथ गई। उन्होंने जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, मेरा जो हस्बैंड है वो वकीलों के साथ होता है, उसने धमकी लगाई अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये वो करूँगा। तो मेरी जो खाला है उन्होंने मेरी गोद से बच्चा उठाया तो उनको दे दिया। एक माँ की गोद जो थी वो उजाड़ दी गई, उसकी गोद जो थी वो खाली कर दी गई। एक माँ के पास औलाद के अलावा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके अपने ही जो थे प्यारे थे, इनके अपने ही रिश्तेदार थे, जिसमें इसकी सबसे पहले तो बाप का किरदार आता है जिसने इनकी जो गोद थी वो खाली कर दी। उसके बाद आप अपने बाप के पास आ गई, आपके बाप ने आपको अपना लिया? नहीं, उसके बाद मैंने अपना बच्चा दिया। फिर उसके बाद मैंने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, पुलिस में गई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा वकील हायर करो फिर आपको बच्चा मिलेगा। अगर वकील ही हायर करना होता तो मैं अपना बच्चा क्यों देती। तो आज मैं अपने आप को इतना कोसती हूँ कि मैं कैसी माँ थी कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकी, कि सिर्फ अपने घर वालों की वजह से मेरे रिश्तेदारों ने मेरी गोद उजाड़ दी। तो अगर आज अल्लाह ने मुझे दिया ही दिया है तो फिर वो कहते हैं कि ये काम ख़त्म करवा दो। मैं आपको बताते चलूँ कि सिद्रा की एक बार गोद उजड़ गई, इनके शोहर ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, इनके बाप ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, बच्चा इनका जो था वो ससुरालियों ने रख लिया। इसके बाद जो है सिद्रा ने एक दूसरी जो शादी थी वो इस उम्मीद पे की कि शायद इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, कोई ऐसा इंसान इसकी ज़िंदगी में आ गया है जो इसका हाथ थामेगा और इसके सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद सिद्रा क्या हुआ? उसके बाद मैं अपने पापा की तरफ रहती थी, वहाँ पे भी पापा ने जीना हराम कर दिया था। काम करो, अपना गुजारा खुद करो, मुझसे ना मांगा करो। हालांकि कभी मांगती भी नहीं थी, तो अगर उनसे कभी 100-50 मांग भी लेती थी तो इन चीज़ों पे भी इतराज़ होता था कि मेरे हक में मेरा पापा कभी भी सही नहीं रहा, जो मुझे लगता है फील। क्योंकि मैं ठुकराई गई थी अपने पहले शोहर से, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता था उधर अपने घर में।